अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे मैसेजेस कि सर कोई ट्रक ड्राइवर्स के बारे में भी बताएँ कि उनका क्या स्कोप है कनाडा के अंदर? क्या उनके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? क्या वो कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं फैमिली के साथ? तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे एक बहुत ही पाकिस्तान के नामवर प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, उनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ, बचपन में हम देखा करते थे। मुझे पता है आप लोग गेस कर गए होंगे, जो कि कनाडा माइग्रेट कर गए हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक सरकारी जॉब भी कर रहे थे। लेकिन वो किन वजूहात की बिना पर उनके चैनल पे सारी डिटेल्स पड़ी हैं, वो अब कनाडा मूव हो चुके हुए हैं और मज़े की बात है जहाँ तक मुझे इल्म है वो वहाँ पर यही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस काम को कोई बहुत अच्छा और एलीट क्लास या नहीं समझा जाता कि भैया ट्रक चलांदा है। जबकि कनाडा के अंदर यकीन माने ट्रक ड्राइविंग की एक जॉब जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल समझी जाती है। और सिर्फ एक एग्जांपल नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको एक और एग्जांपल भी बताता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर भी ऐसे एक हैं मौजूद, आप यकीन नहीं करेंगे, जो कि पहले एयरफोर्स में थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद वो कनाडा चले गए और वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, ट्रक चलाते थे। और ट्रक ड्राइवर्स की जब आप सैलरी सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएँगे और फिर आप खुद ही इस चीज़ को समझेंगे कि यार वाक़ई एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। अब आप लोगों की बात पे आते हैं कि सर क्या हम जा सकते हैं? हमारा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, हम जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप नहीं जा सकते। हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रास्ते हैं, उनको फ़ॉलो करना है, आप जा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या वहाँ पे वाक़ई डिमांड है ड्राइवर्स की? तो उसका जवाब है जी हाँ। मौसम वहाँ पे बहुत सख्त होता है, बर्फ़ आपको पता है पड़ती रहती है, ट्रैवलिंग है, क्रॉस बॉर्डर आपकी ट्रैवलिंग होती है, कनाडा भी माल जाता है, वहाँ से अमेरिका भी जाता है। तो ड्राइवर हज़रात एक टफ़ जॉब करते हैं वहाँ पे, तो इसी वजह से वहाँ पर हमेशा ड्राइवर हज़रात की कमी रहती है। लोग जाते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, पीआर लेते हैं, जैसे ही पासपोर्ट मिलता है उसके बाद वो कहते हैं भाई अब कोई और काम कर लेते हैं। लेकिन जिनको तो काम सेट हुआ होता है वो करते भी रहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना प्रोलॉन्ग करते हो। सैलरी अच्छी है, पैसे तगड़े बन जाते हैं आपके, मतलब अराउंड 10 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हो अगर आप ट्रक चलाते हो वहाँ पे 8 से 10 घंटे के लिए, तो 10 लाख रुपया कमाना आपके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, वो मेरे भाई जो कि मुझे सऊदीया से राब्ता कर रहे हैं, दुबई से राब्ता कर रहे हैं, उनके चांसेस पाकिस्तान में ट्रक ड्राइवरों से भी ज़्यादा के हैं। नंबर 2, उसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि उनके पास है लेफ्ट हैंडेड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और कनाडा के अंदर लेफ्ट हैंडेड ट्रक ही चलते हैं। सेकंडली, दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूरी दुनिया के अंदर एक रिस्पेक्ट रखता है। उन्हें पता है वहाँ पे पैसे दे के लाइसेंस नहीं बनते, बाकायदा क्लासेस होती हैं, असेसमेंट होती है, टेस्ट होता है, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस इशू होता है। तो अगर आपके पास दुबई का या सऊदीया का या मिडल ईस्ट के किसी भी जगह का आपके पास ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपके लिए चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि आप कनाडा में जाके जॉब कर सकते हैं। अब बात आएगी कि सर जॉब कैसे हासिल करें? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे डिस्कस करते हैं। जॉब लेने के 2 तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये है कि आप canada.ca की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके आपने जॉब्स के फ़िल्टर पे चले जाना, वहाँ पे लिखा होता है फाइंड अ जॉब, आप उस पे क्लिक करोगे तो उनका एक जॉब बैंक एक साइट है वो खुल जाएगी। वहाँ पे जाके डिफरेंट फ़िल्टर्स आएँगे, आपने जाके लिखना है कि जी मैंने ड्राइवर की जॉब करनी है, ट्रक ड्राइवर, आपने ट्रक ड्राइवर टाइप कर देना है। उसके बाद वो फ़िल्टर्स हैं डिफरेंट के भाई किस सूबे में करना चाहते हो, कोशिश करो इसको ओपन छोड़ दो। आपने कनाडा जाना है ना, तो फिलहाल आप डिटेल में ना जाओ, सिंपल लिखो जी ट्रक ड्राइवर जॉब। हाँ, लेफ्ट साइड पे नीचे एक ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर आपने लिखना होता है कि एलएमआई अप्रूव्ड जॉब या एलएमआई पेंडिंग जॉब्स। हमारी कोशिश होनी चाहिए हमने एलएमआई अप्रूव्ड जॉब्स लेनी है, क्योंकि ये वो जॉब्स होती हैं जो कि हमें लीड करती हैं पीआर की तरफ, ठीक है। कुछ नीश ऐसी हैं, यानी कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे एलएमआई रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये आपने चेक कर लेना कि वहाँ पर आपको क्या इसकी ज़रूरत है। तो वहाँ से आपने फ़िल्टर आउट कर लेना है। फिर वहाँ पर आपने ये भी फ़िल्टर आउट कर लेना है, क्योंकि जब आप वहाँ पर ये चीज़ें सर्च करके सर्च का बटन दबाओगे, तो आपके सामने जो लिस्ट आएगी ना, वहाँ पर हर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा कि आप कनाडा से बाहर से उठ के आओ। वो क्विक सॉल्यूशंस चाहते हैं। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई करते रहो, डिफरेंट कंपनीज़ को एक्सप्लोर करते रहो।
किस्मत अच्छी होगी तो आपको कॉल आ जाएगी, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़ा पे जाते हैं जी, कनाडा घूम के आते हैं, घूमते भी हैं साथ-साथ वहाँ पे रहते हुए उसी तरीके से ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, जब आप जॉब यानी कि सीवी भेजते हो और सीवी पे कैनेडियन नंबर होता है, तो आपको उसी टाइम कॉल भी आती है कि भाई हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है, ट्रक ड्राइवर की, तो आप आ जाओ इंटरव्यू दे लो। तो आप चूँकि कनाडा में होते हो, आप उसी टाइम जाते हो, चीज़ें फाइनलाइज़ होती हैं। और अब कनाडा की गवर्नमेंट ने, आपको पता है जैसे कि 2025 तक एक बड़ा अच्छा काम कर दिया हुआ है कि भाई विज़िटर्स अपना स्टेटस कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एग्जिटिंग। ठीक है, वरना होता था ना, आप एग्जिट करते हो, जैसे दुबई में होता है, आप विजिट वीजा पे गए हो, जॉब मिल गई है, अब आपको एग्जिट करना है, अब नए वीजे पे आपने ट्रैवल करना है दुबई में। कनाडा में भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई जो विजिटर आ गया हमारे पास, उससे जॉब मिल गई है, वो अपना स्टेटस कन्वर्ट कर सकता है। और जब लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या ड्राइवर की जॉब इजीली मिल जाती है, तो उसका जवाब है हाँ, ट्रक ड्राइवर्स की हमेशा से कमी है। और अगर आप वाकई तगड़े हो, आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिडल ईस्ट की आपके पास बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो यकीन मानो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। और चूँकि बहुत सारे, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर हज़रात जो हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके लिए और कोई ऑप्शन रहती नहीं है कि वो आइल्स करें, प्रॉपर तरीके से दूसरी तरह से अप्लाई करें, एक्सप्रेस एंट्री में जाएँ या प्रोविंशियल नॉमिनी की तरफ जाएँ। तो उनके लिए सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है कि भाई विज़िट वीज़ा लो, कनाडा चले जाओ, जाके जॉब ढूँढो, जॉब पे अपना स्टेटस कन्वर्ट कराओ और अपना फिर वेट करो, काम करते रहो, पीआर पूरी करो, पीआर पूरी करने के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई करो, फिर दिल करे तो वहीं रहो, नहीं तो जहाँ आपका दिल करे दुनिया के किसी भी कोने में रहो। कैनेडियन पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वर्थ है। वैसे तो जब जाते ही आपको यूजुअली 1 साल काम करोगे, उसके बाद आप पीआर अप्लाई करोगे, तो पीआर के बाद भी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कि कैनेडियन नेशनल्स को मिलती हैं। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, उनकी एजुकेशन फ्री है, आपकी हेल्थ में, मतलब जो एक वहाँ के नेशनल को फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे आपको भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और तकरीबन साढ़े 3-4 साल अगर आप कनाडा में गुज़ार लेते हो पीआर के ऊपर, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो उनके सिटीज़नशिप के लिए। आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो अब उनके आप हकीकी शहरी बन गए। उससे पहले आप पीआर होल्डर हो। पीआर क्या मतलब होता है? परमानेंट रेज़िडेंसी। मतलब आप परमानेंट रेज़िडेंट हो वहाँ के, वो आपको निकालेंगे नहीं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका आईडी कार्ड है। तो आपके पास वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अगर अब आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो आप अप्लाई करना शुरू करें। कनाडा की वेबसाइट पे जाएँ, canada.ca, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पर जॉब्स पे क्लिक करें। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद फ़िल्टर में जाएँ, ऊपर लिखें जी ट्रक ड्राइवर, आप उसकी जॉब करें, ढूँढें उसकी, फ़िल्टर लगाएँ, आपको किसी स्पेसिफ़िक जगह पे चाहिए। आपका दोस्त टोरंटो में रहता है और वो कहता है कि भाई तू आ जा इधर विज़िट वीज़ा में, मैं तुझे मैनेज कर दूँगा, तो आप टोरंटो में जॉब ढूँढनी शुरू कर दें। सारे फ़िल्टर्स आपके पास हैं। प्लस एक अच्छी बात ये है उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे सैलरीज़ मेंशन हैं। तो जो आपको लगे कि हाँ, ये वो सैलरी है जिसकी मुझे तलाश थी, आप वहाँ पर अप्लाई करो। और वहाँ पर लिखा भी होता है कि क्या वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, और बाज़ लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जब आप उस साइट को एक्सप्लोर करोगे, अब आप कहेंगे सर उस पे एक वीडियो बना दें, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तफ़सीली वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रक ड्राइवर हज़रात कैसे जॉब ढूँढ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल की पिछली वीडियोज़ में जाएँ, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पर तो मैंने स्क्रीन पे जाके स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ करके आपको सिखाया भी था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप कनाडा से बाहर रहते हुए काम कर सकते हैं, जॉब ढूँढ सकते हैं, और कैसे आप कनाडा के अंदर रहते हुए विज़िट वीज़ा पे जॉब ढूँढ सकते हैं। डेफ़िनेटली सक्सेस स्टोरीज़ या सक्सेस रेशियो ज़्यादा हैं अगर आप कनाडा के अंदर रहते हैं। मैंने यही सुना है कनाडा वालों के, एक बार आप कनाडा घुस जाओ तो उसके बाद आप कनाडा से निकलते नहीं हो। वहाँ की गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करती है और फुल चांस देती है कि आप यहाँ की पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओ। डेफ़िनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक प्रोसेस से गुज़रना है। वो ऐसे ही नहीं खुदा वास्ते कि आपको पीआर नहीं दे देंगे, नहीं दे देंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपके पैरामीटर्स, क्राइटेरियाज़ अगर पूरे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। बहुत सारी बहनें ये सवाल करती हैं कि सर क्या फीमेल्स जा सकती हैं? फीमेल्स की इमिग्रेशन हो जाती है? तो भाई क्यों नहीं होती? एम्बेसी में मेल फीमेल कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप उनके पैरामीटर से पूरा उतरे हो, देन यू आर टोटली एलिजिबल। आप चाइना में देखो या हर तरक्की याफ्ता मुल्क में देखो, तो वहाँ पे तो फीमेल ड्राइवर्स भी हैं, फीमेल ट्रक ड्राइवर्स भी हैं।
तो यहाँ पर चूँकि हमारा हमारे कल्चर में ये चीज़ें इतनी आम नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ट्रक ड्राइवर में जाओ, आप एज़ ए केयर गिवर जा सकते हो, आप एज़ ए मेड जा सकते हैं, आप एज़ ए शेफ़ जा सकती हैं, लाइक बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके लिए भी। और ज़रूर अप्लाई करें अगर आपका प्लान है कि आप मूव होना चाहते हैं कनाडा, तो ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, वर्किंग करके जाएँ, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, चाहे आप दुबई में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं। हर जगह आपको मेजॉरिटी फ्रॉडिये बैठे मिलेंगे जो कि आपसे पैसे लेंगे और उसके बाद गायब। तो बराए मेहरबानी अपनी हक हलाल की कमाई को संभाल के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, इल्म लें, नॉलेज लें। ये वीडियोस मैं आपका इल्म बढ़ाने के लिए बनाता हूँ ताकि आप किसी के हत्थे ना चढ़ो। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आपने कॉल करनी शुरू कर देनी, सर हमारा वीज़ा लगवा दें। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, हम कोई वीज़ा नहीं लगवाते, कोई वीज़े की सर्विसेज़ नहीं देते। हम सिर्फ मालूमात देते हैं जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ। कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।